राधे राधे। कभी नोटिस किया है, जो इंसान हमें सबसे ज्यादा हर्ट करता है, हम अक्सर उसी इंसान के पास वापस चले जाते हैं। जो हमें रुलाता है, हम उसी को मनाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी की वजह से, या इसके पीछे कोई और डीपर साइकोलॉजी है? चलो, लेट्स डिकोड दिस विद प्योर साइंस। अब यहाँ पर सच तो ये है कि ये कोई वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन की इमोशनल कंडीशनिंग है। जब आप किसी के साथ डीपली अटैच्ड होते हो, तो आपका ब्रेन उस इंसान को अपने कंफर्ट, सेफ्टी एंड आइडेंटिटी के साथ लिंक कर देता है। अब चाहे वो इंसान आपको हर्ट ही क्यों ना करे। अब यहाँ पर इसी चीज को ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रॉमा बॉन्डिंग कहती है, जहाँ पर पेन और प्लेजर दोनों सेम इंसान से मिलता है। कभी प्यार तो कभी इग्नोरेंस, कभी क्लोजनेस तो कभी रिजेक्शन। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, पर डिटैच नहीं कर पाता। अब इसके पीछे का न्यूरोसाइंस अंडरस्टैंड करते हैं। ध्यान से सुनना। जब किसी रिश्ते में कभी रिवॉर्ड तो कभी पेन मिलना शुरू हो जाता है, तब ब्रेन वहां पर एक एडिक्टिव लूप में फंसने लगता है। एंड ये अनप्रेडिक्टेबल अफेक्शन ब्रेन को उस रिलेशनशिप से और ज़्यादा अटैच कर देता है, उस व्यक्ति से और ज़्यादा अटैच कर देता है। जैसे गैम्बलिंग, कभी हार तो कभी जीत, पर इंसान कभी खेल छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ ही नहीं पाता। इसी वजह से आप जानते हुए भी कि वो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको हर्ट कर रहा है, आप वापस से उसी के पास चले जाते हो। क्योंकि अब यहाँ पर डिसीजन आप प्रेम की वजह से कम और सेल्फ प्रोग्राम्ड ब्रेन की वजह से ज़्यादा ले रहे हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? चलो इसी चीज़ को अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो एक इंसान है जो बार बार प्रॉमिस तोड़ता है, आपको इग्नोर करता है, आपको डाउट में रखता है। पर जब वो एक बार प्यार से आपको मैसेज करता है, तो आप सारा दर्द भूल जाते हो। ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल डिपेंडेंसी वाला ट्रैप है। लेसन हमेशा याद रखो, अटैचमेंट इज नॉट लव, कंफर्ट इज नॉट रिस्पेक्ट। फेमिलियर पेन ब्रेन को सेफ लग सकता है, तो अगली बार जब आप खुद से पूछो मैं वापस उसी इंसान के पास क्यों जा रहा हूँ, तो खुद को ब्लेम मत करना, बस अपने पैटर्न्स को समझने पर ध्यान देना। क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप चीजें ऑब्जर्व करते हो और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर तुम ऑलरेडी इस लूप में फंस चुके हो और चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट में हम हाउ टू ब्रेक इमोशनल अटैचमेंट और ट्रॉमा बॉन्ड इस चीज को समझे, तो कमेंट में लिखना राधे राधे। इसके अलावा अगर मेरे साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो तो मुझे डीएम कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा एंड फॉलो कर लेना।